देखिए, बहुत सारे लोगों का जो जमीन विवाद है कि वो जमीन पर लंबे समय से जमीन पर उनका कब्जा बरकरार है। अब आज से नहीं, लंबे समय से 50 साल हो गया, 60 साल हो गया। अब ये है कि वो जमीन जो आप जिस पर लंबे समय से हैं, वो जमीन आपके ही परिवार का है। ये जमीन ये हो सकता है किसी बाहरी लोगों का है, यानी या तो परिवार वाला का हो सकता है या आपका ही है, आपके पूर्वज से है, लेकिन उसमें बहुत सारे हिस्सेदार हैं। तो अगर लंबे समय से कोई भी जमीन कब्जे में है और बाहरी लोगों का है, तो वो हो गया कि नहीं आप कब्जे में है। परिवार जिसमें बहुत सारे हिस्सेदार हैं, उसमें आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते बिना किसी सहमति के। मतलब ये होता है कि ये जमीन का टुकड़ा है, इसमें हिस्सेदार की संख्या जो है ना, हिस्सेदारों की संख्या, उसकी अगर बात करें सबसे पहले तो 5 हिस्सेदार है। अब इसमें से आप अपने जगह पर जो है कायम है बहुत लंबे समय से, यहां पर आपका एक मकान बना हुआ है। कानूनी तौर पर दावा करेंगे तो ये बात आप आसानी से साबित कर पाएंगे कि यहां आप लंबे समय से रह रहे हैं और सभी लोग अपने अपने जगह पर रह रहे हैं। लेकिन ये जो है आपका एक तरह से सही पोजीशन है कि नहीं है, ये बात तो कोर्ट में तय होगा। अगर आपका सारा कुछ मौखिक हुआ था, ठीक है, आपका मौखिक बंटवारा हुआ था, तो आज आप यहां रह रहे हैं, दूसरा हिस्सेदार यहां रह रहा है, तीसरा हिस्सेदार यहां रह रहा है, चौथा यहां रह रहा है और सबका मकान बना हुआ है, सब अपने घर में रहता है। अब कोई ये दावा करे कि हम इधर लेना चाहते हैं, इधर रहना चाहते हैं, तो उस केस में आप डिपेंड करता है, मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट का क्या फैसला होता है उसी के ऊपर। हम जमीन पर 56 साल से हैं। यह जमीन बंटवारे में हमें आई थी, बंटवारे के सादा कागज है, 5 गवाह थे, लेकिन वह सब मर गए। जमीन दूसरे लोगों के नाम में है, वो हमारे नाम नहीं कर रहे हैं, अब वह बेच रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? देखिए, 56 साल से अगर आप हैं, यह जमीन बंटवारे में आपके पास आया था, तो अभी जो दूसरा लोग है ना, जिसके नाम से वो है, क्या वो आपका हिस्सेदार हैं, या आप कह सकते हैं यानी ये जमीन जो है गलती से उनके नाम से हो गया, आपके ही पूर्वज का जमीन है, आपके पूर्वज का जमीन है। तो अगर ऐसा कुछ है, आप एक हिस्सेदार हैं, आपके पूर्वज का जमीन है, गलती से दूसरे लोगों के नाम हो गया, वो भी एक हिस्सेदार हैं, या वो कोई अन्य व्यक्ति भी हैं, जमीन को बेच भी देंगे तो भी आपका जमीन आपको वापस मिलेगा। अगर आप उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं, आपके पूर्वज की वो संपत्ति है, तो आप अब आपको करना क्या है कि अब आप जो है खुद जो है एक तरह से टाइटल का दावा करेंगे। ठीक है, टाइटल का दावा करेंगे और यानी जो है अपनी संपत्ति को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, सादा कागज है, 5 गवाह थे, जो भी है ये सबूत के तौर पर आप पेश कर सकते हैं। जमीन जितना आपका हक होना चाहिए उतना हक आपको जरूर मिलेगा। सर, हमारे नाना नानी की डेथ 1999 में डेथ हो गई थी। सभी यहाँ पर जो है पेपर और जमीन हमारे नाना के छोटे भाई के जो है चारों बेटे के कब्जे में। हमारी माँ अपने नाना की वनली वारिस थी। 60% जमीन हमारे नाना के नाम अभी भी है और 40% हमारे नाना के यहाँ पर जो है बड़े भाई के जो है चारों लड़के ने जमीन नाम कर लिया है धोखे से। हमारे नाना नानी जो है नानी के नाम खतियान दाखिल खारिज भी है, बट ये लोग जो है कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। सर बताइए क्या यहाँ पर सॉल्यूशन है? जमाबंदी भी है नाना नानी के नाम और हमारे नाना नानी से जोर जबरदस्ती और ओल्ड एज 85 की एज में जमीन लिखवाई जो है एक तरह से की है धोखे से, बिना हमारी माँ को बताए। नाना के छोटे भाई ने चारों लड़कों ने बहुत गलत किया। देखें, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आप नाना के अगर जो इकलौते वारिस हैं, नाना और नानी की जमीन है, तो उस पर आपका हक बनता है, हक का दावा कर सकते हैं। आपकी माँ तो उत्तराधिकारी ही है। नाना की डेथ आज नहीं हुई है, 1999 में हो गई है, बहुत पहले जो है हो चुकी है।
लेकिन सभी नाना के जो है यहाँ पर जमीन जो है नाना के चारों जो बेटे हैं, है ना, छोटे भाई के चारों जो बेटे हैं उनके कब्जे में है। लेकिन 60% जमीन जो आपके नाना के नाम अभी भी है, ठीक है, वो आप जो है उस पर आपको क्या करना, केस फाइल कर देना, टाइटल का दावा करना है। अब कोई जमीन अगर नाना से रजिस्ट्री करवा लिया होगा तो वो बात अलग है, लेकिन जो जमीन आज आपके नाना के नाम वर्तमान में है उस पर टाइटल का दावा करेंगे। उस परिवार की एक ही उत्तराधिकारी है, वो उस परिवार की बेटी, और कानूनी तौर पर उसी का अधिकार होगा, उसके अलावा किसी का अधिकार नहीं होने वाला। फैसला आएगा आपके पक्ष में, फैसला आएगा जहां पर आपका हक है। जिस संपत्ति में के आप हकदार हैं उस संपत्ति से आपको कोई भी बेदखल नहीं कर सकता है। ठीक है, अपना वर्चस्व दिखाकर कोई जमीन को कब्जा कर सकता है। सर मेरे दादा 4 भाई थे, लेकिन एक जमीन में 2 दादा के नाम ही है, जबकि हिस्सा जो है बराबर 4 में बराबर में बंटवारा जो है 4 में बराबर का है। 80 साल से कब्जा है, नाम करवाने का प्रोसेस बताइए। आज बता देते हैं, वो प्रोसेस आप जो है यहाँ पर फॉलो कीजिएगा। देखें, आपके दादा 4 भाई हैं, लेकिन जमीन में 2 दादा का नाम है। अब तो जमीन में जो नाम को दर्ज कराने का जो प्रक्रिया है, एक तो ये हो सकता है कि खतियान में नाम नहीं चढ़ा, दूसरा ये हो सकता है कि जो दाखिल खारिज हुआ उसमें नाम नहीं चढ़ा, ये हो सकता है। दाखिल खारिज जो हुआ उसमें दो का नाम है, मतलब पूरी प्रॉपर्टी में जो 2 व्यक्ति हैं, 2 भाई हैं, उन्हीं का नाम है। या खतियान में आप कह सकते हैं 2 के नाम से खतियान है। जो भी कंडीशन हुआ होगा, जो भी सिचुएशन हुआ होगा, अब अगर खतियान में ऐसा है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक वंशावली है, ठीक है, वंशावली तैयार करना है। वंशावली अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये पता चल जाता है कि आप परिवार में कितने उत्तराधिकारी हैं और कितने व्यक्ति का जो है यहाँ पर ये सारा कुछ कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर हिस्सा जो है 4 बराबर में बंटवारा करना है। 80 साल से जो है यहाँ पर कब्जा है, नाम करवाने का प्रोसेस बताइए। तो देखें, कब्जा आपका 80 साल से हो, 100 साल से हो, अगर वो आप ही का परिवार है, किसी भी हालत में जमीन तो देना ही पड़ेगा। और जमीन आपका अगर कब्जा है तो आपके नाम से कागज भी बनेगा, इसलिए कि आपके ही पूर्वज का वो जमीन है। अब 2 भाई का नाम चढ़ा, 2 भाई का नाम छूट गया, कोई भी कारण हो सकता है, तो वंशावली के साथ वो जमीन का कागजात, अब वो आपका जो भी कागजात हो, जमीन का कागजात, खतियान हो तो खतियान ले लेना है। अब दाखिल खारिज है तो ये भी आप जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये भी विकल्प है कि आप एक तरह से दूसरे जगह से भी इस तरह का समस्या का हल करा सकते हैं। तो कोई भी कागजात है, खतियान है, दाखिल खारिज, दोनों के लिए आप जा सकते हैं। ये कागजात आपको एक तरह से ऊपर करना है और आपको सिविल अपील में चले जाना है, यानी सिविल कोर्ट चले जाना है, सिविल अपील में जाना है, दावा करना है, अपना हक का दावा करना है, अपने कानूनी अधिकार का दावा करना है। और जब भी फैसला आएगा, कोर्ट का फैसला आएगा, आपके पक्ष में आएगा, इसलिए आप परिवार के हिस्सेदार, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सिविल कोर्ट जाएंगे, वहां पर जो भी एक तरह से सिविल कोर्ट के लॉयर होंगे उनसे संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे मेरे पास खतियान जो है, लेकिन खतियान पे हमारे पूर्वज का नाम नहीं है, हमारे दादा का नाम नहीं है, वंशावली है। ये वंशावली में ये संपत्ति जो ये खतियान जो बना है हमारे पूर्वज का ही ये प्रॉपर्टी है, और संपत्ति पर तो हम कब्जे में हैं, लेकिन हमारे दादा का नाम नहीं है, इसलिए हमारा नाम नहीं है। तो ये हमको जो है एक तरह से इस पर अपना दावा पेश करना है, ताकि जो है मेरे नाम से भी कागजात बन सके, और बनेगा, आपके नाम से भी कागजात बनेगा अगर आप दावा पेश करेंगे। आप अपना कानूनी अधिकार का अगर दावा करेंगे तो अगर आपका नाम नहीं चढ़ा है तो आपका नाम भी चढ़ेगा, इस बात को आप समझ लें।
कानून की 99 को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको आप जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।